हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज औसत की दोस्तों 12वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 11 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो दोस्तों सबसे पहले आप उन क्लासों को देख लें। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, यदि 6A + 6B = 84 हो तो A तथा B का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें दिया है यानी कि 6A + 6B = 84। यदि दोस्तों इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों A + B बराबर दोस्तों 84। अब देखिए दोस्तों, इसे काट लेते हैं। 14 × 6 = 84 यानी कि A + B बराबर है दोस्तों 14। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे कहा है A तथा B दो संख्याएं हैं दोस्तों, इनका औसत। तो औसत बराबर दोस्तों सूत्र होता है संख्याओं का योग, यानी कि दोस्तों A + B बटे 2, यानी कि दो संख्याएं हैं दोस्तों। तो A + B बराबर दोस्तों 14 है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 14/2। 2 से काटेंगे दोस्तों तो ये 17, यानी कि A तथा B का जो औसत है दोस्तों वो 7 है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली सही हो जाएगा। तो अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है दोस्तों, यदि A + B + A, B, C का औसत m/3 हो तथा A/1/A + 1/B = -1/C हो तो दोस्तों A² B² C² का औसत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हमें यहाँ क्या दिया है, A + B + C का औसत दिया गया है m/3। यदि दोस्तों इसका औसत निकालें हम तो ये औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि संख्याओं का योग बटे दोस्तों 3 और बराबर m/3 दिया है दोस्तों। अब 3 से 3 काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, A + B + C बराबर दोस्तों m आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे कहा है, यदि दोस्तों ये दिया गया है हमें दोस्तों, तो दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/A + 1/B, और दोस्तों ये माइनस की इधर आएगी तो प्लस में, यानी कि 1/C बराबर दोस्तों 0। अब दोस्तों इसका लासा लेंगे और इसे हल करेंगे तो इसका लासा आ जाएगा दोस्तों ABC। तो इसे दोस्तों हल करेंगे तो ये आ जाएगा AB + दोस्तों BC + दोस्तों CA बराबर 0, और तिरछी वाली गुणा करेंगे तो ये AB + BC + CA बराबर दोस्तों 0 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि अब हमें यहाँ A + B + C, यदि दोस्तों हम इसका वर्ग करें दोनों ओर का तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा A + B + C का होल स्क्वायर और बराबर दोस्तों m²। अब इसका फार्मूला खोलेंगे दोस्तों तो ये होता है A² + B² + C² प्लस दोस्तों, यानी कि 2AB + BC + दोस्तों CA बराबर दोस्तों m²। अब देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 0 दी गई, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों A² + B² + C² बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, m² आ जाएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा है A² + B² + A², B², C² का जो दोस्तों हमें एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज का आ जाएगा दोस्तों, यानी कि A² + B² + C² बटे दोस्तों 3। अब देखिए दोस्तों, इसका मान क्या दिया है, m² दिया है, तो ये हो जाएगा m²/3। तो इसका जो औसत होगा दोस्तों वो कितना होगा, इसका औसत m²/3, यानी कि दोस्तों इसका राइट ऑप्शन A4 अमेरिका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, x, y और z का औसत p है। यदि x, y और z में p भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन चारों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यानी x + y + z का एवरेज कितना है दोस्तों, 3 है। तो यदि दोस्तों
हम इनका योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा दोस्तों 3p आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे कह रहा है कि x, y और z में दोस्तों p को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये 4 संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस दोस्तों z प्लस p बराबर दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसे हल करेंगे तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है दोस्तों 4 है, वो 3p है, तो ये कितना आ जाएगा 3p प्लस p बराबर 4p। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे 4 संख्याओं का एवरेज पूछा है तो एवरेज बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, यानी कि दोस्तों 4 पदों का जो योग है दोस्तों वो कितना है 4p के बराबर है, और बट्टे दोस्तों 4 से 4 को काट देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों p। तो यानी कि चारों संख्याओं का जो एवरेज होगा दोस्तों p हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसे हल करते हैं, यानी कि दोस्तों n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो दोस्तों यहाँ पर हम सूत्र होता है दोस्तों n प्लस 1/2 बराबर दोस्तों 15। अब देखिए दोस्तों, यदि हम इसकी गुणा करेंगे तिरछी वाली तो ये आ जाएगा दोस्तों n प्लस 1 बराबर दोस्तों 30। अब देखिए दोस्तों, -1 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 माइनस 1 बराबर 29, यानी कि n का मान है जो दोस्तों 29 है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो D4 दिल्ली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।